Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. So today is day 26 of the crash course जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर्स के अंदर। तो सॉफ्टवेयर एक बहुत ही वास्ट एक्चुअली टॉपिक है कंप्यूटर्स के अंदर, जो कि ब्रोकन डाउन है इनटू मैनी सब टॉपिक्स। बट आज हम एक यहाँ पे एक बहुत ही एक ओवरव्यू लेने वाले, लाइक एक कंप्लीट ओवरव्यू सॉफ्टवेयर क्या होता है उसका ओवरव्यू लेंगे। एंड इनटू द नेक्स्ट क्लास जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो हो कंप्यूटर का, वहाँ में थोड़ा सा और डीपर हम देखेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज सॉफ्टवेयर ही कंटिन्यू होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में भी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों पर हम थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम टोटल 10 क्वेश्चन को करने वाले हैं इसके अंदर, बिकॉज द रीज़न कि आज सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन है हमारे पास में कंप्यूटर में। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस को हमने कम रखा है। ओके, और दूसरी चीज़ कि और भी अपडेट्स के लिए आप जा सकते हैं updatesstudio.in के। इसके ऊपर आपको ज़्यादा और भी क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो आपको मिल सकता है, इसके ऊपर जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल को। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर का। नोट्स एंड वर्कशीट्स अगर आपको चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप डायरेक्टली QR कोड्स को भी स्कैन कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन दैट गाइड्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। अ सॉफ्टवेयर इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ओके, मोर प्रिसाइजली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब कि एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को गाइड करता है कि कैसे किसी भी चीज़ को परफॉर्म किया जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी टास्क अगर करना है तो उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इस चीज़ को गाइड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर हमारी मदद करता है। ठीक है, और उसी के साथ में अगर हम देखें तो अ सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है, हमारा मॉनिटर होता है, ठीक है, CPU होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये सारी चीज़ें क्या हार्डवेयर है। लेकिन उस हार्डवेयर को एक्चुअली फंक्शन कैसे करना है, उसको कैसे यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम्स एक पर्सन का प्रॉब्लम्स, यूज़र का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना, उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, एक इंटरफेस है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो यूज़र सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर हार्डवेयर पे, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर को कनेक्ट कर सकता है और उसको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में अगर हम देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तरीके से डिवाइड होते हैं। ओके, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो भी फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। पहला होता है सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ड्राइवर्स हो गए, सिस्टम यूटिलिटीज़ हो गए, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन सब को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। उसी के साथ में हमारे पास में जो दूसरा टाइप होता है दैट इज़ कॉल्ड एज एन मैनेजमेंट डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ओके, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में मोस्टली आते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना होगा C++, फिर उसके बाद में जावा, ये सब जो होते हैं, ये सब हमारे पास पाइथन आप लोगों ने सुना ही होगा, आजकल काफ़ी चल रहा है। तो ये सब जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर्स। ओके, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर मेजरली यहाँ पे सिस्टम रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए होते हैं या फिर सिस्टम डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं। उसी के साथ में जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट टाइप इज़ कॉल्ड एज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये एक्चुअल में सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एप्लीकेशन काइंड के होते हैं, जो कि एक हमको कंप्यूटर का हार्डवेयर यूज़ करने के लिए अलाउ करते हैं। जैसे कि इसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स है, पहला है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, दूसरा स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसे कि नाम ही यहाँ पे हमको सजेस्ट करता है जनरल और स्पेसिफिक। देखो जनरल का मीनिंग होता है कि यहाँ पे इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट स्पेसिफिक का मीनिंग होता है कि कोई एक सिंगल चीज़ के लिए, एक सिंगल
टास्क के लिए उसको यूज़ किया जाएगा। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में हमारे पास में सॉफ्टवेयर के अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, जैसे वर्ड हो गया, पावर पॉइंट एक्सेल हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सब जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, बिकॉज ये बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स में, इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट कैटेगरीज में इसको यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद में जो हमारे पास में स्पेसिफिक पर्पस जो सॉफ्टवेयर आता है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर कैसे हो जाते हैं, जैसे कि बिलिंग सॉफ्टवेयर हो गया, रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर अटेंडेंस मैनेजमेंट हो गया, या फिर होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये जो मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ को जब सॉल्व करने के लिए, या फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप लोग जानते ही होंगे, ये टैली का नाम आपने सुना होगा, राइट, टैली आपने सुना होगा। तो टैली इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, दिस इज़ एन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो कि आपको हेल्प करता है किसके लिए, जस्ट आपके जितने भी प्रॉब्लम, एक स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है सिस्टम मैनेजमेंट अब चलिए इसमें थोड़ा समझ लेते हैं सिस्टम मैनेजमेंट जो प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, इट इंक्लूड्स एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ प्रोग्राम्स विच manages the operations of the processor, controls the input and output, manages storage and services. For example, यहाँ पे इसका जो बिगेस्ट एग्जाम्पल दैट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसका मेन जॉब क्या होता है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स या फिर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ओके, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है प्रोसेसर के ऊपर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको मैनेज करना, इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना, और मैनेज करना स्टोरेज एंड सर्विसेज को, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन मेजर, यहाँ पे एक तरीके से इसका जो मेजर हम देखें तो एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स which controls, coordinates and supervises the activities of the various components of a computer। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, सुपरवाइज करता है वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो एक कंप्यूटर सिस्टम का जो वेरियस एक्टिविटीज़ होता है उसको क्या कहता है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज करता है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूज़र, ओके। इसका मेन जॉब क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक लिंक को जनरेट करना। सो दैट इज़ द मेजर जॉब ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखो, अगर आपको कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़ करना है तो उसके लिए आपके पास में मैंडेटरीली, ओके, कोई भी कंप्यूटर के अंदर मैंडेटरीली आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम होना ही चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो आप उसके बिना काम ही नहीं कर सकते, बिकॉज उसके बिना आप कंप्यूटर को सिग्नल्स पास या फिर मतलब मैसेजेस को पास ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम जब भी काम करते हैं कंप्यूटर पे तो हमको मोस्ट एसेंशियल चीज़ क्या होती है हमारे लिए, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, जब भी आप एक कंप्यूटर खरीद के लाते होगे तो सबसे पहली चीज़, अब तो नहीं होता, अब तो प्री इंस्टॉल आने लगा, लेकिन पहले के टाइम में जब लोग कंप्यूटर खरीद के लाते सबसे पहली चीज़ क्या करते थे वो, कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते थे। अब वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सबसे पहले MS DOS हुआ करता था, फिर विंडोज़ XP 2098, 10, 11। अभी के टाइम पे जो विंडोज़ का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है दैट इज़ विंडोज़ 11, राइट। इसका प्रायर जो वर्जन था दैट वाज विंडोज़, इसके पहले हमारे पास में विंडोज़ 10 था, उसके पहले विंडोज़ 7 था, उसके पहले हमारे पास में एक विस्टा करके आया हुआ था, और उसके पहले हमारे पास में XP जो एक था दैट वाज एन वेरी प्रोमिनेंट वन, ओके। सो दीज आर द वर्जन्स ऑफ द विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी आप सभी लोग जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट, सो उसके ये विंडोज़ जो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम उसके वर्जन्स हैं। फिर यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी तक बोला जाता है। एंड यूनिक्स के बेस पे ही लिनक्स बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यूनिक्स को मॉडिफाई करके लिनक्स को बनाया गया है। लिनक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली यूज्ड एंड मोस्ट सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सोर्स, ओके, दिस इज़ एन फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये फ्रीली अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ इज़ एन पेड ऑपरेटिंग सिस्टम बट लिनक्स इज़ एन फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो लिनक्स जो है इट इज़ एन हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। देन वी ऑल्सो हैव मैक ओएस। मैक ओएस एप्पल डिवाइसेस या फिर आप एप्पल डिवाइसेस बोल लो या फिर आप मैकबुक्स बोल लो, जो मैक्स होते हैं उसके अंदर आपको मैक ओएस मिल जाता है, ओके। सो मैक ओएस, ये देखो, ये ओपनली अवेलेबल नहीं है, ये दिस इज़ एन वेरी एंड टू एंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ओके। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हम इसको बोलते हैं एप्पल का। सो ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, ओके। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स थे। अच्छा,
ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या करता है ये एक बार थोड़ा देख लेते हैं. परफॉर्म्स ऑल द इंटरनल मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक डिस्क एक्सेस, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क शेड्यूलिंग एंड यूजर इंटरफेस, एंड इट इंश्योर्स सिस्टमैटिक फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू रन द प्रोग्राम्स. ठीक है, तो इसका मेन काम, इसका और भी कुछ काम क्या है, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फंक्शंस लाइक डिस्क एक्सेस, मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह, ये सब जो काम है वो सब भी ये करता है. टास्क शेड्यूलिंग एंड यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना यूज़र को ताकि वो ईजिली यूज़ कर सके कंप्यूटर हार्डवेयर को, तो वो सब चीज़ें भी ये काम करता है. ठीक है, और उसके चलिए आगे बढ़ते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में बात कर लेते हैं. व्हाट इज़ डिवाइस ड्राइवर, उसके बारे में अगर हम बात करें तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है. डिवाइस ड्राइवर a software which is written with the objective of making a device functional when it is connected to a computer is called as a device driver. देखो डिवाइस ड्राइवर जो होता है ना, दैट इसका मेन काम क्या होता है. जैसे कि समझो आपके पास में एक कंप्यूटर है, ओके, यू हैव एन कंप्यूटर, ठीक है, एक पीसी है आपके पास में. अब आप इसमें एक यूएसबी को कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, यू आर कनेक्टिंग एन यूएसबी टू इट. अब अगर आप एक यूएसबी को कनेक्ट कर रहे हो तो यूएसबी को कैसे समझ में आएगा कि वो एक सिस्टम में कनेक्टेड है. तो उसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज एन डिवाइस ड्राइवर. या फिर समझो आप एक प्रिंटर को कनेक्ट कर रहे हो, ओके, यू आर कनेक्टिंग एन प्रिंटर टू प्रिंट आउट द पेजेस. तो प्रिंटर को अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए हमको डिवाइस ड्राइवर, बिकॉज जब हमारे पास में इन दोनों के बीच में, ओके, जब ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं तो हमको ज़रूरत पड़ती है एक ड्राइवर की. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज एन, जो डिवाइस ड्राइवर होता है ये क्या करता है, ये इन दोनों सिस्टम्स को एक दूसरे से लाइक हम कहते हैं जैसे एक तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना. ठीक है, तो वो इंट्रोडक्शन का काम जो होता है वो ड्राइवर करवाता है कि ओके दिस इज़ अ पीसी एंड दिस इज़ एन प्रिंटर. तो पीसी एंड प्रिंटर को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने का काम कौन करता है, दैट इज़ द ड्राइवर. ठीक है, अ डिवाइस ड्राइवर आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इंट्रोड्यूस अवर पीसी टू अ हार्डवेयर डिवाइस. ठीक है, इंट्रोड्यूस अवर पीसी, इंट्रोड्यूस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन करवाने का काम कौन करता है, ड्राइवर का करता है यहाँ पे. ओके, डिवाइस ड्राइवर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Then we have got system utilities. System utility क्या होता है, these programs perform tasks related to the maintenance of the computer system. System utilities का काम क्या है कि जो कंप्यूटर है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम है, उसका मेंटेनेंस का काम, मतलब कि टास्क दैट आर रिलेटेड टू द मेंटेनेंस, उस काम को करने का काम सिस्टम यूटिलिटीज़ के पास में होता है. These are the packages which are located into computer during the time, okay, not time of installation of the operating system. They are used to support, enhance, expand and secure existing programs and data in the computer system. जैसे कि for example antivirus, compression softwares, बैकअप सॉफ्टवेयर्स एक्सेट्रा. तो ये सब क्या होते हैं, दीज आर सिस्टम यूटिलिटीज़. ओके, जिनका मेन काम क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन रखना. जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटीवायरस. एंटीवायरस का काम क्या है कि वो एक तरीके से गाइड, मतलब चेकआउट करता रहे कोई भी वायरस या फिर कोई भी ऐसा मालवेयर, कोई भी ऐसा अनवांटेड इंस्ट्रक्शन या फिर कोड कोई पास नहीं होना चाहिए हमारे कंप्यूटर में. तो दैट इज़ द जॉब ऑफ एन एंटीवायरस. फिर कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत बार कंप्रेस, डीकम्प्रेस, वो सब चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, तो इसलिए कंप्रेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं. बैकअप मतलब कि हमारे सिस्टम का बैकअप लेते रहे, तो वो सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टम यूटिलिटीज़. ओके, मूविंग अहेड नेक्स्ट, सो वी कम टू डेवलपिंग सॉफ्टवेयर. अब डेवलपिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करते हैं. ओके, सो दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट, ओके, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेवलपिंग सॉफ्टवेयर. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स सर्विस रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लोडर, लिंकर आर रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लोडर, लिंकर, ये सब क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ओके, अगर ज़रूरत रहेगी तो विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट क्लास, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि ये वो सेट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारी मदद करते हैं. ठीक है, फिर आता है हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि हमारा सेकंड सेगमेंट था. ओके, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं उसके बारे में अगर हम समझे, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हेल्प द यूज़र टू परफॉर्म सिंगुलर और मल्टीपल टास्क. मतलब कि एक टास्क को या फिर मल्टीपल टास्क को मैनेज करने के लिए एंड परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मदद करता है. इट इज़ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक यूज़ ऑफ
specific uses or applications then that enable the user to interact with the computer. तो कोई स्पेसिफिक यूज़ के लिए या फिर एप्लीकेशंस होते हैं जो कि यूज़र को एनेबल करता है कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो नोन एज एंड यूज़र प्रोग्राम्स. उसको हम और कौन से नाम से जानते हैं? एंड यूज़र प्रोग्राम्स, बिकॉज दैट इज़ द एंड यूज़र प्रोग्राम, मतलब फाइनल सॉफ्टवेयर था जो कि जिसके साथ में एक यूज़र इंटरेक्ट करता है उसके काम को करने के लिए. ठीक है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं एंड यूज़र प्रोग्राम्स. चलो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे a word processor is a software program capable of creating, storing and printing the documents. ठीक है, वर्ड प्रोसेसर का काम क्या है? क्रिएट करना डॉक्यूमेंट्स को, स्टोर करना और प्रिंट करना डॉक्यूमेंट्स को. वर्ड प्रोसेसर्स हैव द एबिलिटी टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, मेक चेंजेस एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट. क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है. दिस डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड फॉर मॉडिफिकेशन लेटर on and be opened on any other computer using the same word processor. तो अगर आपके पास में सेम वर्ड प्रोसेसर, अब तो देखो वैसी ज़रूरत नहीं रह गई है कि सेम वर्ड प्रोसेसर होने की ज़रूरत है, अलग भी रहेगा तो भी काम हो जाता है. बट मोस्टली अगर वही सेम सॉफ्टवेयर आपके पास में दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो आप सेम फाइल को उसी तरीके से ओपन अप कर सकते हो एंड देन आगे काम कर सकते हो. इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्ट, हम लोग को हमेशा बात करते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट एम एस ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह. तो वर्ड इज़ एन सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये क्या है? इसका एक्चुअल सॉफ्टवेयर का टाइप क्या है? दिस इज़ एन वर्ड प्रोसेसर, जो कि एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो कि बहुत सारे मल्टीपल यूजेस है. लाइक फॉर एग्जांपल टीचिंग इंडस्ट्री में या फिर हम देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री में, एनीवेयर यू गो वर्ड प्रोसेसर्स का यूज़ होता है. ठीक है, moving ahead, next then we have got presentation software. Presentation is a practice of showing and explaining the contents of a topic to an audience और लर्नर विजुअली. तो जब हम किसी भी ऑडियंस को कोई भी कंटेंट को विजुअली प्रेजेंट करते हैं, विजुअली उसको दिखाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन. ठीक है, पीपल इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स एंड सिचुएशन यूज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर टू मेक देयर प्रेजेंटेशंस मोर इंटरेस्टिंग एंड प्रोफेशनल. Example, marketing managers use presentation graphics to present new marketing strategies to their superiors. तो marketing managers use करते हैं presentations का, students भी use करते हैं presentations का for their vivas and मतलब जो भी उनके internal टेस्ट होते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है. देन वेरियस प्लेसेस पे लाइक कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च है तो वहाँ भी प्रेजेंटेशन यूज़ होता है. एवरीवेयर प्रेजेंटेशंस आर यूज, जहाँ पे एक लार्जर ऑडियंस को कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी होती है या फिर उनको एक्सप्लेन करना होता है मोर विजुअली, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल जो अभी हम आपको सिखा रहे हैं जिस मीडियम में, दैट इज़ ऑल्सो नथिंग बट अ प्रेजेंटेशन. ठीक है, इसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो सॉफ्टवेयर दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसका यूज़ करके हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं. अगर मैं एप्पल मैक में बात करूं तो एप्पल मैक में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है दैट इज नोन एज कीनोट. तो आपने ये सॉफ्टवेयर सुना होगा कीनोट. तो कीनोट इज द सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल इन द मैक फॉर प्रेजेंटेशंस. ठीक है, then the next software that we have is spreadsheet. क्या होता है? spreadsheet applications are a computer program that accepts data in tabular form and allow you to create and manipulate sheets electronically. तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपको टेबल्स बनाना है, जैसे कि अगर आपको रजिस्टर फॉर्मेट में आपको डेटा को स्टोर करना है, तो फिर आप यहाँ पे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, जिसकी मदद से आप क्रिएट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो डेटा को. ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स आर कॉल्ड एज फार्मूलाज. ओके, फार्मूलाज की मदद से हम रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं सेल्स के बीच में. ठीक है, अब देखो हमारे पास में जो भी हमारे पास में, अब अगर आपने एक्सेल देखा ही होगा मोस्टली, आई एक्सपेक्ट एवरीवन, सो एवरीथिंग इज कॉल्ड एज एन सेल. अगर मैं इसको एक सेल पकड़ूँ, इसको मैं दूसरा सेल पकड़ूँ, तो इन दोनों के बीच में इंटरैक्ट अगर मैं कुछ करवा रहा हूँ, सो दैट इंटरेक्शन विल हैपन विथ द हेल्प ऑफ एन फार्मूला. ठीक है, एंड द नेम ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड एज लेबल्स. ये जानना आपको इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ द सेल्स. ओके, कोई भी सेल का कोई नाम अगर है, ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल A1 A2 ये सब जो होते हैं इसको हम बोलते हैं लेबल. ठीक है, और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ स्प्रेडशीट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. DBMS क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉर्टिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग अ डेटाबेस. तो देखो
एक्सेल का एक हम बोल सकते हैं कि एडवांस्ड वर्जन, ठीक है। डेटाबेस जैसे फॉर एग्जांपल आपके वेबसाइट्स में यूज़ होता है, सब जगह पे यूज़ होता है डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए, ओके। टू स्टोर टू फॉर डेटा टू स्टोर एंड मैनेज देम मोर एफिशिएंटली हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स का मदद लेते हैं। इट enables a user to define, create and maintain the database and provide controlled access onto it. Controlled access means कि सभी को access नहीं मिलेगा directly, very easily. So एक controlled manner मतलब किसके पास में कितना डेटा किसके हाथ में जाना चाहिए, that can be controlled using a database management software. A database is a collection of an integrated data stored together to serve multiple applications. इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माई एसक्यूएल एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस यूज़ होता है, माई एसक्यूएल यूज़ होता है, तो ये सब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए हम जिसको यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं DBMS, ठीक है। नेक्स्ट, अब तक हमने जो पढ़ा दैट वाज ऑल जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। DBMS हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, तो ये सब जो सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करें, इसको मल्टीपल पर्पजेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। बट देर आर सम सॉफ्टवेयर दैट इज़ कॉल्ड एज एन स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, जिनका यूज़ कुछ स्पेसिफिक परफॉर्म्ड मतलब कुछ स्पेसिफिक परफॉर्म टास्क के लिए यूज़ किया जा सकता है। द स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ओके। सम सिलेक्टेड स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली हैव वन पर्पस टू एग्जीक्यूट, सिर्फ उनका एक ही काम होता है जिसके ऊपर वो काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। Accounting software is an application software that records and processes accounting transactions within functional modules such as accounts payable, accounts receivable, payroll, trial balance, etc. ये सारी चीज़ों को जो मेंटेन करने का काम करता है that is called as an accounting software. It works as an accounting information system. देखो हर एक कंपनी में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कौन से लोगों का क्या पेरोल है, सैलरी मैनेजमेंट है, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, उन सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए, बिलिंग के लिए, इनवॉइस जनरेट करने के लिए, कोटेशन जनरेट करने के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों ने मोस्ट कॉमनली टैली का नाम सुना होगा, बिजी भी एक वैसा ही सिमिलर सॉफ्टवेयर है, और बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, छोटे छोटे मार्केट में बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो कि ऐसे सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करते हैं। बट टैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, सबने सुना ही होगा मोस्ट कॉमनली, कहीं ना कहीं कभी ना कभी टैली का नाम सुना होगा। सो दैट इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसका एक मेजर काम है, एक ही स्पेसिफिक काम है कि अकाउंट्स को मेंटेन रखना, मतलब कि कौन सा पैसा आ रहा है, कौन से पैसा कहाँ जा रहा है, क्या सारा चीज़ हो रहा है पैसे के साथ, उन सब चीज़ों का मेंटेनेंस करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। सो दैट इज़ एन स्पेसिफिक काइंड ऑफ एन सॉफ्टवेयर जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर बन जाता है। सिमिलरली रिजर्वेशन सिस्टम, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। रिजर्वेशन सिस्टम और सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटराइज सिस्टम यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन एंड कंडक्ट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एयर ट्रैवल, होटल्स, कार रेंटल और अदर एक्टिविटीज। इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज कॉमनली सीन एट railway reservation offices. This software helps the concerned department to automatically check for the availability of the seats, berths of any train and at any particular डेट विथ इनकम्पेरेबल स्पीड। तो इनका मेन काम क्या होता है रिजर्वेशन सिस्टम्स का, मतलब कि अगर आपको एयर ट्रैवल, होटल्स, कार रेंटल्स, ये सब चीज़ों को मैनेज करना है तो उसके लिए आप रिजर्वेशन सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली इसका यूज़ हम देखते हैं रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स पे, जब भी हम रेलवेज़ में टिकट लेने जाते हैं तो वहाँ पे हम इसका मोस्ट कॉमन यूज़ देखते हैं रिजर्वेशन सिस्टम। और अगर आप ट्रेन का, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी IRCTC को यूज़ किया होगा तो इट इज़ ऑल्सो नथिंग बट एन वेब वर्जन, मतलब कि हमारा इंटरनेट वर्जन है इस रिजर्वेशन सिस्टम का, ठीक है। जैसे कि अगर आपने कभी booking.com वगैरह यूज़ किया होगा तो ये भी नथिंग बट एक रिजर्वेशन सिस्टम जो कि एक ऑनलाइन वर्जन है जस्ट उसका, ठीक है। इसकी मदद से हम चीज़ों को बुक कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ अवेलेबल, कौन सी चीज़ अवेलेबल नहीं है, कब अवेलेबल होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हमको रिजर्वेशन सिस्टम। तो ये भी एक स्पेसिफिक काइंड का सॉफ्टवेयर जो कि एक स्पेसिफिक पर्पज़ या फिर सर्विस के लिए बना हुआ है, ठीक है। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हमारे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। The software tools that enable a user to interact with a computer for specific purposes are known as hardware, network software, shareware या applications,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर होते हैं दैट एनेबल अ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पज। सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो कंप्यूटर सॉफ्ट लाइक एप्लीकेशंस होते हैं दैट एनेबल अ यूज़र टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। तो ये कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर होता है? कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन, सिस्टम या वर्ड प्रोसेसिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म इज कॉल्ड डैश। एक सेट ऑफ रूल जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कौन से सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म, कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म करना है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्स, नेचुरल लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसको हम बोलते हैं, वो कंप्यूटर को बताता है ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़ 10, विंडोज़ एक्सपी, लिनक्स, ओके लाइनस हो गया, लिनक्स है ये, एस एक्स होगा, और एल्स आई राइट इट वंस अगेन, लिनक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। ओके, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी तीन जो है दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर या जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। तो डेवलप करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम? डेवलपिंग के लिए कौन सा यूज़ होता है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है वो आपको बताना है। जावा, सी, सी प्लस प्लस या वर्ड। इसका आंसर सभी को आना चाहिए। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, वर्ड। वर्ड इज़ नॉट एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रेस्ट ऑफ दीज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू क्रिएट एंड एडिट टैबुलर डेटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में टैबुलर डेटा को एडिट क्रिएट करने के लिए कौन मदद करता है? एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या DBMS। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्सेल। एक्सेल क्या करता है? एक्सेल हमारी मदद करता है टैबुलर डेटा, मतलब कि टेबल फॉर्मेट डेटा को बनाने में और मैनेज करने में, वो सब चीज़ें करने में, एडिट करने में हमारी मदद करता है। कौन है? एक्सेल करता है। नेक्स्ट, विच एप्लीकेशन इज़ यूज टू एक्सेस इंटरनेट ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन का यूज़ होता है? वर्ड, ब्राउज़र, एक्सेल या फोटोशॉप। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ब्राउज़र। ब्राउज़र की मदद से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं हमारे कंप्यूटर पे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज टैली सॉफ्टवेयर? जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो टैली कौन से काइंड का सॉफ्टवेयर? अभी देखो थोड़े टाइम पहले मैंने बात किया था इसके बारे में। ये यूज़ किस लिए होता है? ये यूज़ होता है अकाउंटिंग के लिए, राइट। इट इज़ यूज फॉर अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग क्या है? एक स्पेसिफिक यहाँ पे पर्पज़ है, राइट। तो स्पेसिफिक पर्पज़ है, तो इसलिए ये कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर होगा? स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर, ठीक है। Next, what does an operating system do? An interface that regulates hardware in the software programs, a hardware device, a program that operates the hardware devices, all of the above. तो इसका राइट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन ए, एन इंटरफेस दैट रेगुलेट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। ये एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, ओके। अ प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स द हार्डवेयर डिवाइसेस, नो, इट इज़ एन इंटरफेस। सो यहाँ पे इसीलिए ओनली ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। इफ एनी डाउट्स, एनी कन्फ्यूजन, डू कॉमेंट इन डाउन बिलो, कॉमेंट ज़रूर करना। और एक चीज़ और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि जीके एंड करंट अफेयर्स का हमारा डेली बंडल स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया, आप एनरोल कर सकते। 200 रुपीज़ इज़ द फीस। अभी तक जितने भी PDF हुए लाइक ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं लोगों को। अगर आप एनरोल करेंगे तो तुरंत ही आपको 24 आवर्स के अंदर में आपको वो सारे PDFs भी मिल जाएंगे जो कि पुराने अब तक हो चुके हैं, और साथ में नए PDFs भी आपको 15 मई तक मिलते रहेंगे रोज़, जिसमें करंट अफेयर और जीके रोज़ इंक्लूडेड रहता है। तो आप उसको पढ़ सकते हैं और आपका जीके एंड करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर आउट कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन था आप सभी लोगों के लिए। और कल के दिन में हमारा 27th डे होने वाला, जहाँ पर हम इंग्लिश पढ़ेंगे और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये हमारा टॉपिक होने वाला कल के दिन में,
ठीक है। सो डोंट मिस आउट ऑन दैट। और आज के नोट्स एंड वर्कशीट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो व्हाट्सएप और टेलीग्राम से। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा आपको। क्यूआर कोड को स्कैन कर लो या फिर नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में से लिंक आप के थ्रू आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स इसी चैनल पे आते रहते हैं। और मिलते हैं आपसे दूसरे लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।